बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैथ्स टैक्टिक्स एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे मैं आपका टीचर हुसैन शबीर आपको वेलकम करता हूँ। आज का लेक्चर आफाक सन सीरीज़ यूनिट नंबर 4 डेसिमल्स एंड परसेंटेज, उसकी लर्निंग चेक 4.3। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है मल्टीप्लाई द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर ए है। 23.6 को आपने 10 से मल्टीप्लाई करना है। तो आपने याद रखना है, अगर आपने 10 से मल्टीप्लाई करना है तो आपने डेसिमल पॉइंट को एक स्टेप टूवर्ड्स राइट यानी दाएं की तरफ आपने उसको प्लेस कर देना है। मतलब ये बन जाएगा 23.6 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 10 से तो हम इसको एक स्टेप आगे ले जाएंगे, यानी ये 23.6 अब बन जाएगा 236। बी पार्ट है 7.13 मल्टीप्लाई बाय 10। अब इसी तरह इसको भी आप जब आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉइंट को आप एक स्टेप आगे ले जाएंगे तो यह आ जाएगा 71.3। सी पार्ट है 8.90 मल्टीप्लाई बाय 10। तो इसमें भी आपने ऐसे ही करना है, इसको एक स्टेप आगे ले जाना है। पहले इसको सोल्यूशन में एक दफ़ा लिख ले। अब पॉइंट को आप एक स्टेप आगे लेके जाते हैं तो यह आ जाएगा 89.0, और पॉइंट के बाद अगर ज़ीरो हो तो वो लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको जस्ट 89 लिख सकते हैं। पार्ट डी है 5.67, इसको मल्टीप्लाई करना है 100 से। तो जब 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपने डेसिमल पॉइंट को 2 प्लेसेस आगे लेके जाना है, यानी 2 स्टेप आगे ले जाना है। तो एक ये स्टेप हो गया और एक ये, तो ये बन जाएगा 567। पार्ट ई है 30.1 और इसको मल्टीप्लाई करना है 100 से। तो डेसिमल पॉइंट को हमने 2 स्टेप आगे लेके जाना है, तो एक ये स्टेप हो गया और दूसरा स्टेप आगे लेके जाने के लिए आपको एक ज़ीरो प्लेस करना पड़ेगा, यानी ये आंसर बन जाएगा 3010। 0.02 को 100 से मल्टीप्लाई करना है तो आपने पहले इस क्वेश्चन को एक बार सोल्यूशन में लिख लेना है। अब क्योंकि 100 से मल्टीप्लाई करें तो आपने 2 स्टेप इसको आगे ले जाना है। एक ये स्टेप हो गया डेसिमल पॉइंट का और एक ये स्टेप आगे आप ले जाएंगे, तो ये इसका आंसर आ जाएगा 2। पार्ट जी है 5.19 मल्टीप्लाई बाय 1000। तो जब आप किसी नंबर को 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आप डेसिमल पॉइंट को 3 प्लेसेस आगे शिफ्ट कर देते हैं। एक ये स्टेप हो गया, दूसरा स्टेप 9 के आगे, और तीसरा स्टेप अगर आप इसको आगे लेके जाना चाहते हैं उसके लिए आपको एक ज़ीरो जो है वो 9 के आगे लगाना पड़ेगा। वो आपने लगा लिया है, ये इसका आंसर है 5190। पार्ट एच है 5.02 और इसको भी 1000 से मल्टीप्लाई करना है। तो आपने जस्ट 3 स्टेप्स इस पॉइंट को आगे शिफ्ट कर देना है। तो एक ये स्टेप हो गया, दूसरा 2 के आगे, और तीसरा स्टेप लाने के लिए आपको 2 के आगे एक ज़ीरो का एडिशन करना होगा। पार्ट है आई 4.5 को आपने 1000 से मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए ये 4.5 को जब आप 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपने इसको 3 स्टेप आगे लेके जाना है, क्योंकि 1000 में 3 ज़ीरोज़ होते हैं। तो एक स्टेप तो ये हो गया, लेकिन बाकी 2 स्टेप के लिए मुझे 5 के आगे, यानी ये जो 4.5 का अगर मैं पॉइंट आगे शिफ्ट करूँगा तो मुझे 3 स्टेप आगे शिफ्ट करने हैं, क्योंकि 3 ज़ीरोज़ होते हैं 1000 में। तो एक स्टेप तो ये हो गया। अब बाकी 2 स्टेप अगर मैंने करने हैं तो मुझे 2 ज़ीरोज़ जो है ना उनका एडिशन करना पड़ना है। क्वेश्चन नंबर 2 है सॉल्व द फॉलोइंग। तो इसमें आपने नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है डेसिमल नंबर से। एक मेथड ये है कि जिसमें आप डेसिमल नंबर को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे और उसके बाद उसको सॉल्व करेंगे। दूसरा मेथड है कि आप डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं। मैं पहला पार्ट जो है वो दोनों मेथड से सॉल्व करके दिखाऊंगा। जो आपको इजी लगता है आप बाकी सवालों में वो इस्तेमाल कर सकते हैं। जो पहला मेथड है कि आप डेसिमल वाले नंबर को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लें, तो वो कैसे करते हैं देखें। इसका आपने डेसिमल पॉइंट चेक करना है, उसके आगे कितने डिजिट्स हैं, 1 डिजिट है, तो आपने इसका पॉइंट हटा देना है। पॉइंट हटाने के बाद आपने अगर 1 डिजिट है तो नीचे 10 से डिवाइड कर देना है। अगर 2 डिजिट होंगे तो आपने 100 से करना है, 3 डिजिट होंगे तो 1000 से करना है। अब आपने करना ये है कि पहले 653 को 5 से मल्टीप्लाई करना है। 653 को मैं 5 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। 5 3 टाइम्स 15, 1 कैरी, 5 5 टाइम्स 25 प्लस 1 26, 2 कैरी, 5 6 टाइम्स 30 प्लस 2 32। तो ये आ जाता है 3265, और नीचे आपके पास नंबर है 10। अब आपने 10 से अगर डिवाइड करना है तो याद रखना है कि कोई भी अगर नंबर हो और उसका डेसिमल पॉइंट आपको शो नहीं हो रहा तो याद रखना है वो हमेशा एंड पे होता है।
तो 10 से डिवाइड करने का मतलब ये है कि आपने पॉइंट एक स्टेप पीछे शिफ्ट करना है, मतलब ये नंबर बन जाएगा 326.5। एक तरीकाकार ये है। पार्ट ए का जो सेकंड मेथड है वो है 65.3 को आप 5 से अगर मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो आपने जस्ट इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देना है। वो कैसे करना है ये देखें। पहला नंबर आप ऊपर लिख लें, दूसरा नंबर नीचे लिखें। 5 3 टाइम्स 15, 1 कैरी दे दें। डेसिमल पॉइंट को आपने अभी कुछ कहीं नहीं लिखना। 5 5 टाइम्स 25 प्लस 1 26, 5 6 टाइम्स 30 प्लस 2 32। अब आपने क्या करना है कि ये चेक करना है कि डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स हैं। अगर एक डिजिट है तो आपने पॉइंट को एक स्टेप पीछे शिफ्ट कर देना यहाँ पे आंसर में। तो इसका आंसर आ गया 326.5। तो दोनों आंसर सेम है, सिर्फ मेथड में फ़र्क है। पार्ट बी है इसका 4.34 मल्टीप्लाई बाय 14। तो अब आपने करना ये है कि आप चाहें तो डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं और चाहें तो इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लें। तो डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन मैं करने लगा हूँ इसकी। 4 4 टाइम्स 16, 1 कैरी। 4 3 टाइम्स 12 प्लस 1 13, 1 कैरी। 4 4 टाइम्स 16 प्लस 1 17। यहाँ पे एक क्रॉस लगा लेना है आपने। अब 1 4 टाइम्स 4, 1 3 टाइम्स 3, 1 4 टाइम्स 4। ऐड कर दें अब इसको। 6 3 प्लस 4 7, 7 प्लस 3 10, 1 कैरी। 4 प्लस 1 5 प्लस 1 6। लेकिन अब आपने इसका डेसिमल जो है वो भी प्लेस करना है। तो आपने चेक करना है कि पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स हैं। एक ये डिजिट है और एक ये, 2 डिजिट्स हैं। तो आपने इसका पॉइंट यहाँ से 2 स्टेप पीछे शिफ्ट करना है। तो ये बन जाता है 60.76। सी पार्ट है 5.61। इसको आपने मल्टीप्लाई करना है 71 से। 1 1 टाइम्स 1, 1 6 टाइम्स 6, 1 5 टाइम्स 5, 7 1 टाइम्स 7, 7 6 टाइम्स 42, 4 कैरी कर दें। 7 5 टाइम्स 35, 35 में 4 ऐड कर दें तो ये आ जाता है 39। अब इसको ऐड कर दें, ये आ जाएगा 1। 7 प्लस 6 13, 1 कैरी। 5 प्लस 1 6 प्लस 2 8, 9 और 3। और इसका डेसिमल अगर आपने प्लेस करना है आंसर में तो वो कैसे करेंगे। आपने चेक करना है कि जो नंबर जिसमें डेसिमल है उसके पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स हैं, 2। तो आप इस नंबर के 2 स्टेप पीछे डेसिमल प्लेस कर दें तो आंसर आ जाता है 398.31। पार्ट डी है 1.32 और इसको आपने मल्टीप्लाई करना है 82 से। 2 2 टाइम्स 4, 2 3 टाइम्स 6, 2 1 टाइम्स 2। क्रॉस लगा लें यहाँ पे। 8 2 टाइम्स 16, 1 कैरी। 8 3 टाइम्स 24 प्लस 1 25, यहाँ 2 कैरी कर दें। 8 1 टाइम्स 8 प्लस 2 10। अब आप इसको ऐड कर दें। 4 12, 1 कैरी। 2 प्लस 5 7, 7 प्लस 1 8, 0 ऐसे डाल ले और 1 भी ऐसे। अब आपने इसका डेसिमल प्लेस करना है। तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स हैं तो आपने यहाँ से डेसिमल को 1 और 2 स्टेप पीछे प्लेस कर देना है। इसका आंसर आ जाएगा 108.24। पार्ट ई है 6.32 मल्टीप्लाई बाय 48। तो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 8 2 टाइम्स 16, 1 कैरी। 8 3 टाइम्स 24 प्लस 1 25, 2 कैरी। 8 6 टाइम्स 48 प्लस 2 50। यहाँ पे क्रॉस लगा लें। 4 2 टाइम्स 8, 4 3 टाइम्स 12, 2 यहाँ लिख लें, 1 कैरी कर दें। 4 6 टाइम्स 24 प्लस 1 25। अब आप इसको ऐड कर दें। 6 ऐसे एज इट इज़ आ जाएगा। 8 प्लस 5 13, 1 कैरी हो गया। 2 प्लस 1 3, 5 प्लस 5 10, 1 कैरी 3। तो अब इसका डेसिमल जो है वो उसके बाद 2 डिजिट्स हैं तो आपने डेसिमल यहाँ से शुरू करना है 1 और 2। तो 2 स्टेप पीछे आपने प्लेस कर देना है। इसका आंसर आ गया 303.36। इसके बाकी पार्ट्स आपने खुद सॉल्व करना है। अगर आपको मुश्किल आती है तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर है मेरा, उसमें आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग। प्रोडक्ट का मतलब भी मल्टीप्लिकेशन है। आपने नीचे दिए गए जो डेसिमल नंबर्स हैं इनको मल्टीप्लाई करना है, कर सकते हैं। मैं इसको डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व करने लगा हूँ। 3.26 को 2.3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 3 6 टाइम्स 18,
1 कैरी कर दें, 3 2 टाइम्स 6 + 1 7, 3 3 टाइम्स 9, एक क्रॉस लगा लें, 2 6 टाइम्स 12, 1 कैरी, 2 2 टाइम्स 4 + 1 5 और 2 3 टाइम्स 6। अब आप इसको ऐड कर दें, ये आ गया 8 9 9 + 5 14, 1 कैरी, 6 + 1 7। अब आपने डेसिमल चेक करना है कहाँ पे प्लेस करना है आंसर में। तो आप देख रहे हैं कि दोनों जो हमारे पास नंबर्स है जिसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसमें दोनों में डेसिमल पॉइंट है। तो इसका तरीकाकार ये है, आपने करना ये है कि यहाँ पे आप फिंगर पुट कर लें, यानी डेसिमल के लेफ़्ट साइड को आप हाइड कर लें। तो जितने आपको नंबर शो हो रहे होंगे उतने स्टेप आपने पॉइंट को पीछे ले आना है, 1 2 और 3। तो आप यहाँ से शुरू करें, 1 2 और 3। तो इसका आंसर आ गया 7.498। पार्ट बी है, 2.34 को मल्टीप्लाई करना है 0.23 से। 3 4 टाइम्स 12 आप मल्टीप्लाई करना शुरू करें राइट साइड से। 3 3 टाइम्स 9 + 1 10, 0 यहाँ पे 1 कैरी कर दें। 3 2 टाइम्स 6 + 1 7, यहाँ पे क्रॉस लगा लें। अप टू 4 टाइम्स 8, 2 3 टाइम्स 6, 2 2 टाइम्स 4। अब आपने 2 क्रॉस लगा लेने हैं। 0 से मल्टीप्लाई करें किसी नंबर को भी तो वो 0 ही आता है। अब आप इसको ऐड कर दें, 2 8 13, 1 कैरी, 5 और 0। अब आपने जिस तरह हमने पहले सवाल में किया है उसी तरह पॉइंट की लेफ़्ट साइड को आपने हाइड कर देना है। आपको 4 डिजिट नज़र आ रहे हैं सिर्फ, 1 2 3 4। तो आपने पॉइंट को 4 स्टेप पीछे ले जाना है, 1 2 3 और 4 यहाँ पे। तो इसका आंसर आ गया 0.5382। पार्ट सी में हमने 0.04 को 24.1 से मल्टीप्लाई करना है। तो 1 4 टाइम्स 4, 1 0 टाइम्स 0, 1 0 टाइम्स 0, यहाँ एक क्रॉस लगा लें। अब 4 4 टाइम्स 16, 6 यहाँ लिखे, 1 कैरी कर दें। 4 0 टाइम्स 0, 1 प्लस कर दें इसमें तो 1 आ जाएगा। 4 0 टाइम्स 0। अब आप डबल क्रॉस लगा लें। 2 4 टाइम्स 8, 2 0 टाइम्स 0, 2 0 टाइम्स 0। अब आप इनको ऐड करें तो यह आ जाता है 4 6 9 0 और 0। अब आपने क्या करना है, लेफ़्ट साइड को हाइड कर लेना है। पॉइंट के बाद आपको 3 डिजिट्स नज़र आ रहे हैं, 0 4 और 1। तो ये 3 डिजिट्स हैं, इसका मतलब आपने पॉइंट को 3 स्टेप पीछे शिफ्ट कर देना है, 1 2 और 3 यहाँ पे। तो इसका आंसर आ जाएगा 0.964। ये जो 2 0 हैं पॉइंट से पहले सिर्फ हम 1 0 लिखते हैं, तो 1 0 जो है वो हम नहीं लिखेंगे। पार्ट आई है 7.23 मल्टीप्लाई बाय 1.58। तो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम। 8 3 टाइम्स 24, 4 यहाँ लिखें, 2 कैरी कर दें। 8 2 टाइम्स 16 + 2 18, यहाँ 1 कैरी कर दें। 8 7 टाइम्स 56 + 1 57, एक क्रॉस लगा लें। 5 3 टाइम्स 15, 1 कैरी कर दें। 5 2 टाइम्स 10 + 1 11, 1 कैरी कर दें। 5 7 टाइम्स 35 + 1 36। अब आप 2 क्रॉस लगा लें, 1 से मल्टीप्लाई करें। 1 3 टाइम्स 3, 1 2 टाइम्स 2, 1 7 टाइम्स 7। अब आप इसको ऐड कर दें, 4 8 + 5 13, 1 कैरी। 7 8 9, 9 and 3 12, 1 कैरी। 5 + 1 6, 6 + 6 12, 12 + 2 14, 1 कैरी। 7 + 3 10 + 1 11। अब आपने पॉइंट का फैसला करना है, तो आप पॉइंट की लेफ़्ट साइड को हाइड कर लेंगे। 4 डिजिट्स हैं तो 4 स्टेप पीछे ले जाएं पॉइंट को, यहाँ से 1 2 3 4 यहाँ लगा दें। तो यह आंसर आ गया ओवरऑल 11.4234। द डिस्टेंस फ्रॉम आसिम्स होम टू द मस्जिद इज़ 2.15 किलोमीटर। तो जो डिस्टेंस है आसिम के घर से लेके मस्जिद तक का वो 2.15 किलोमीटर है। And the distance from his home to school is 3 times more than the distance from his home to masjid। और जो फासला घर से स्कूल तक का है आसिम का, वो 3 गुना है उस फासले के जो आसिम के घर से मस्जिद तक का है। तो आपने फाइंड ये करना है, व्हाट इज़ द डिस्टेंस फ्रॉम हिज होम टू स्कूल। आपने डिस्टेंस फाइंड करना है, डिस्टेंस फ्रॉम होम टू स्कूल इज़ इक्वल टू, क्योंकि वो 3 टाइम्स है, 3 टाइम्स से मुराद है कि आपने 3 मल्टीप्लाई बाय, टाइम्स का मतलब है मल्टीप्लाई, और आपने किस से मल्टीप्लाई करना है, जितना आसिम के घर से लेके मस्जिद तक का फासला है उसको आपने 3 से मल्टीप्लाई कर देना है।
तो 2.15 को 3 से मल्टीप्लाई करें, 3 5 टाइम्स 15, 1 कैरी, 3 1 टाइम्स 3 प्लस 1 4 और 3 2 टाइम्स 6। पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स हैं? 2, तो आपने 2 स्टेप पीछे पॉइंट लगा देना है। तो ये आंसर आ गया 6.45। इसी के साथ आज का लेक्चर लर्निंग चेक 4.3 इख्तिताम को पहुंचती है। आप तमाम व्यूअर्स से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो को मुकम्मल एंड तक देखिएगा।